तो भटकर सर क्या लग रहा है आपको, अभी हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? यस, अभी तो हमारा वो टाइम आ रहा है जो 6 महीने पहले आने वाला था, है ना? यस, ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं भटकर सर, क्या लग रहा है आपको? अरे अभी तो एकदम बिल्कुल अंदर से इतनी एक्साइटमेंट बढ़ रही है जो 6-8 महीने पहले स्टार्ट होने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी जो अच्छा काम होता है ना, उसमें बहुत मतलब ये आते हैं। लेकिन रियल में हैंड्स अप हमारे एस सर को, जो उन्होंने इतना कुछ होने के बाद में भी पूरा 100% जो उन्होंने बोला था डन डील, है ना? तो देखो, वी आर सो इन इट टू विन इट जो स्लोगन था एस सर का, रियल में अभी सब मतलब साढ़े साथी हमारे हमारे पीछे साढ़े साथी होंगे, है ना? है ना? तो रियल में अभी ऐसी एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि मतलब जबरदस्त, कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ऐसे कोमा में चले गए थे कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ होगा। फ्रेंड्स, 6 साल से वनली कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा बैकएंड पे वर्क हो रहा था जो हमें कभी दिखा नहीं है, है ना? तो रियल में फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो बाकी तो छोड़ो, अभी जो हमारे दिन आने वाले थे, हमारा नसीब ही अभी मतलब ऐसा था कि जो हमने सोचा था कि 2023 में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देखो, वो नेचर के हाथ में होता है ना? तो अभी हम लोग उस पड़ाव पे आ चुके हैं जो आज सर ने कहा था कि 1 फेज 2 फेज 3 फेज, उन्होंने तीसरा तो निकाल डाला, है ना? तो रियल में फ्रेंड्स, ऐसा अभी प्रोसेस को एंजॉय करो। तो रियल में ये हमारा जैसा भी ओएस ओपन होता है तो रियल में उसके बाद सब एक एक चीज होते जाएंगी, है ना? कि हमने इतने साल निकाले हैं, लेकिन अभी हमें 1 2 3 महीने निकालना बहुत बड़ी कोई बात नहीं है ना? तो रियल में ऐसी एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि रियल में हम लोग रियल में इस प्लेनेट पे बहुत हम स्पेशल है ना? इस धरातल पे हमें गॉड ने मतलब स्पेशली यहाँ पे भेजा है, जो अभी हमें भी हमको हमारा हमें पता नहीं है ना? क्योंकि ये इस धरातल पे, इस प्लेनेट पे ये जो कुछ हो रहा है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। या ऐसर भी फर्स्ट टाइम कर रही है इस प्लेनेट पे, है ना? अरे फोन में से आते हैं कि सॉरी, कॉल आ रही थी। तो ऐसर भी यस, इस धरातल पे जो मतलब ये जो कुछ हो रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। और ऐसर भी हमारे लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना? और हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि हम एक्साइटमेंट रहिए। हमारा जितने भी 14,27,000 जो लोग हैं, रियल में ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे एस सर की, है ना? क्योंकि उन्होंने प्राउड फील किया कि देखो, ऐसे भी टाइम पे मेरे फाउंडिंग मेंबर, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे अर्ली बर्ड्स, जो उनका मतलब समय, उनका मतलब जो आज उन्हें आज रखी है ना? क्योंकि उनको भी पता है कि एज सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे वो बिजनेस करने नहीं है, वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, एज सर का जो विजन था ना डे वन से, उनको पता है इस प्लेनेट पे ऐसा कुछ कर जाओ, क्योंकि सब तो हमारे लिए करते हैं, अपना फैमिली के लिए, इसके लिए, है ना? उन्होंने पूरे प्लेनेट के लिए ये देखा है फ्रेंड्स। ये तो दिक्कतें अभी ये है, आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें आने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे सीओ को, एक हमारे 14,27,000 लोगों का जो दिल से दुआ वो ब्रह्मांड में होके जाके निकले ना फ्रेंड्स, तो ये हुआ। नहीं तो ऐसा कभी होने के बाद बहुत सारी कंपनियां कोलैप्स हो जाती है। लेकिन देखो कि हमारे एस सर रियल में वो 18-18 20-20 घंटे हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, है ना? हम बोलते हैं यार ऐसा हो रहा है, ये महीने में हो रहा। यस, देखो स्क्रीन पे देखो क्या मस्त मैसेज डाला है बीएस लक्ष्मी जी ने, माइग्रेशन कहकर झूठ बोलते रहे। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेशन के नाम पर ये कहा गया, वो कहा गया, ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया। देखिए, इस इंडस्ट्री में, इंटरनेट की इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके पास कोई है तो वो आपका डाटा है। और वही डाटा जो है आपको मतलब दद्दू भी आ चुके हैं हमारे बीच, दद्दू का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये इंटरनेट इंडस्ट्री में जो डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डाटा को हमें सेफगार्ड करना था, सिक्योर करना था। अब वो माइग्रेशन का जो प्रोसेस था, जो आपको नॉर्मल माइग्रेशन होती है, जैसे अपग्रेडेशन करना है हमें कुछ, या फिर कोई नए डाटा को अपडेट करना है या कुछ और करना है, वो एक अलग चीज है। बट एक सैबोटेज जब आपके साथ हुई है, मतलब कहीं सेंधमारी जब की गई है, उस कंडीशन में अपने डाटा को सेव करना और सेव करके फिर उसको रिट्रीव करके उस डाटा को रीयूज करने लायक बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
बेसिकली क्या हुआ है बैकएंड पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं की वजह से हमारा जो डाटा है या हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारी ये जो सिस्टम है, उसको सेफ करना हमारे लिए बहुत ही बताया गया। और डाटा माइग्रेशन बेसिकली बैकएंड पे हुआ है। वो मिस्टर ऐश ने अभी आके हमारे साथ शेयर किया कि जो हमारे सोर्स कोड्स थे, जो हमारी एप्लीकेशन थी, उनको सेफगार्ड और सिक्योर करना जरूरी था। मतलब जो टेक्नोलॉजी हमने पिछले 4 साल 5 सालों में डेवलप की है, उस टेक्नोलॉजी को सेव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, चाहे वो हमारा बैकएंड पे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनके लिए ठीक है, या फिर कोई जो हमारे जो टेक्नीशियंस के साथ साथ प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, ये मिस्टर ऐश इन्वॉल्व हैं। देखिए बीएस लक्ष्मी जी के अभी भी मैसेज चल रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं मिलने वाला है, फ्रॉड कंपनी है। तो क्यों देख रहे हैं लक्ष्मी जी आप? अब मुझे नहीं पता, जेंट्स हैं लेडीज हैं, आप देख क्यों रहे हैं? आप जुड़े क्यों हैं यहाँ से? ठीक है, अगर आप जुड़े हैं तो आपको विश्वास मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो डाटा को सेफगार्ड करने का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था और एक चैलेंज था बेसिकली कि अभी हमें मालूम नहीं कि कहां तक उस डाटा को जो है असुरक्षित करने की या उस डाटा में कहीं सेंधमारी करने की कितनी कोशिश की गई थी, उसको देखना बहुत जरूरी था। अभी मिस्टर ऐश ने हमारे साथ क्या शेयर किया है कि अवर डाटा इज अवर एप्लीकेशन, अवर सोर्स कोड्स, बेसिकली सोर्स कोड इनको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, दे आर 100% सेफ। मतलब हमने जो कुछ भी अभी तक डेवलप किया है, जो कुछ भी हमारे पास अभी तक जिसके ऊपर हम इतराते हैं, हम कहते हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे या फिर हम दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वही बैकएंड पे किया जा रहा था। अब उसको लेमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अगर हम सारे के सारे जितने फाउंडिंग मेंबर जुड़े हैं इतने समझदार हो, हमें इतने टेक्निकल एंगल से सारी चीजें समझ में आ रही हो, या फिर हम बारीकी से सब चीजों को समझने लायक होते, तो फिर हमारे साथ ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर ऐश डायरेक्टली हमारे साथ टेक्निकल चीजें शेयर कर सकते थे, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन लोगों को मतलब आसानी से ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, या जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, वो इस बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये बताया गया था कि डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस बैकएंड पे चल रहा है। डाटा माइग्रेशन के साथ साथ बैकएंड पे हमारे पेमेंट प्रोसेसर्स और बहुत सारी एक्टिविटीज जिनके बारे में हम प्राइम डिस्कशन देखते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब डिलो जी ने, और साथ ही साथ हमारे और बाकी साथी बहुत सारे बैकएंड पे काम कर रहे हैं। आप क्रिस एंड मार्टी की बात करें, 360 की बात करें, तो वहां से उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये सारी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं कि बैकएंड पे बेसिकली बहुत सारी हुई है। अब हमें कहाँ दिक्कत आ रही थी, हम लोग यहाँ कहाँ कंसर्न है? हम लोग कंसर्न है पैसों से। हम 5 साल से इंतजार किस चीज कर रहे हैं? एप्पल्स का। अब उस एप्पल्स को जनरेट करने का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे हम इतना इतरा रहे हैं, या जिस सिस्टम पे हमें इतना गर्व है, या जिस सिस्टम पे हमें इतना कॉन्फिडेंस है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं सैबोटेज हुआ था। मतलब वहां पे कुछ ना कुछ बैकएंड पे कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अब वो होते ही सबसे पहला काम हमारा क्या था? जो हमारा डाटा है, हमारा जो सोर्स कोड्स है, हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमने इतने सालों से जो ये डेवलपमेंट कर रखी है, जिनके ऊपर हम इतना नाज करते हैं, उनको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये बेसिकली बैकएंड पे एक्टिविटी चल रही थी। और अब लास्ट 360 में मिस्टर ऐश ने आके हम सभी के साथ ये कहा कि हम उसको सेफगार्ड करने में 100% सक्सेसफुल हुए हैं। मतलब हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा सारा का सारा जो जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, उसको सेफगार्ड करना जरूरी था, एंड दैट इज 100% सेफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मिस्टर ऐश ने कहा था कि अब सेलिब्रेशन शुरू होगा। और बहुत सारे वो लोग जो बैकएंड पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या बैकएंड पे जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, उन सबको जवाब मिलने वाला है, बहुत अच्छे से जवाब मिलने वाला है। तो मिस्टर ऐश का कहना क्या है कि हम बातें करने की जगह अगर एक्शंस करेंगे, मतलब अगर हम अपना काम करते रहेंगे और अपने एक्शन से, अपने मतलब कर्मों से, जो अगर हम किसी को अगर कोई जवाब देना भी चाहते हैं तो हम अपने कर्मों से देंगे। एनीवे, आज का सेशन सेलिब्रेशंस का है, तो हम यहाँ पे खुशियों की बात करेंगे। बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन लोग अभी भी शायद बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जिस तरह का माहौल है उनका संशय होना बिल्कुल जायज है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको किसी तरह का कोई संशय है। क्यों? क्योंकि अभी जो कुछ किया जा रहा है डिस्क्रीटली किया जा रहा है, सारी चीजों को अभी गुप्त रखा जा रहा है, कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, और यही
ही एक बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी है। इस चीज को अगर हम पहले जानते, पहले सीखते, पहले हमें मालूम होता कि हमारे बिजनेस को कोई नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, वो हमारे आपके बीच में से भी कोई हो सकता है, या जिन प्रोफेशनल्स को हमने हायर किया है उनमें से भी कोई हमारे साथ मतलब बेईमानी या बदमाशी कर सकता है, तो शायद हम इन चीजों को इतना ओपनली नहीं शेयर करते। बट एनीवे, बेसिकली बैकएंड पे जो भी एक्टिविटीज हो रही थी वो अब उस तरह से नहीं हो रही थी जैसे हम पहले से मतलब लोगों के साथ शेयर कर रहे थे सब कुछ, कि भाई अब ये होने वाला है, नेक्स्ट स्टेज पे हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। उसका नतीजा ना हमारे अगेंस्ट गया है। लेकिन फाइनली हम आज इस स्टेज पर हैं कि मिस्टर ऐश ने ये क्लियरली कह दिया है कि सितंबर में वी आर गोइंग टू मेक अवर कम बैक। मतलब अब ये 30 डेज की बात है सारी, विद इन सितंबर। वो पूरा सितंबर खत्म होने से पहले ही हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर अकम्प्लिश कर चुके होंगे, हमारे बिजनेस की यात्रा शुरू हो चुकी होगी और हम नेक्स्ट फेज में चले जाएंगे। और नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का ही है लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे बाकी नहीं गया है अब करने के लिए, अब बिजनेस एक्टिविटी यहाँ से शुरू होगी। और उस बिजनेस एक्टिविटी के साथ बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पाएंगे कि ये अचानक से क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बेसिकली अगर आपके पास पिछले 4 साल 5 साल की हिस्ट्री है, आप लगातार जुड़े हैं, अपने विश्वास को आपने बनाकर यहाँ पर रखा है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ऐसे ही कोई सालों साल जो है ना, हम किसी को बिजनेस के साथ जोड़े नहीं रख सकते हैं। अगर ऑन पैसिव के बिजनेस में ईमानदारी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और सबसे बड़ी चीज अच्छी नीयत, एक नेक नीयत होना बहुत जरूरी है। किसी भी हम बिजनेस सेटअप की बात करें, रिलेशंस की बात करें, हमारा एक फैमिली रिलेशन बन चुका है, हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन चुकी है। अनिल मेनन जी केरला से हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं अनिल मेनन जी जैसी शख्सियत से मिल पाऊंगा और उनका कोई इम्पैक्ट हम मतलब अपने आसपास देख पाएंगे। राजेंद्र भटकर सर हमारे अमरावती से हमारे बीच, महाराष्ट्र से वो बैठे हैं। कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली का, परिवार का हिस्सा होगा। दीपन भाई तोरानिया जी गुजरात से हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। मीनाक्षी मंगराल जी J&K से हमारे बीच हैं। एंड सो मेनी फैमिलीज। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप देखिए दुनिया के 200 देशों से लाइक माइंडेड लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मतलब एक जैसी विचारधारा रखने वाले, इस बात में विश्वास करने वाले कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। उन लोगों का एक बहुत बड़ा मतलब एक कम्युनिटी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और वो कम्युनिटी अब डेडिकेटली अपना रोल यहाँ पर निभा रही है। फाइनेंशियल फ्रीडम को ही ले लीजिए, सीधा सीधा मैं कहता हूँ, वो चैप्टर यहाँ पर अब ऐड होने वाला है। हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल को डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसको सिक्योर कर चुके हैं। ये जो पिछले 3 महीनों का जो प्रोग्रेस चल रहा था, जहां पे डाटा माइग्रेशन की बात हुई थी, ये बेसिकली हमारे डाटा को सेफगार्ड करने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। एक तरीके से आप कहिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, और उसको हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो मेन जंग हम जीत चुके हैं। सेलिब्रेशंस यहाँ से शुरू हो चुके हैं। आप अगर इनक्रेडिबल इंडिया पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज से ये कारवा अब कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है रहने वाला है। और रामचंद्र सैनी जी हमारी तरफ से कह रहे हैं कि डिल्लो सर फाउंडर्स को बार बार डराते क्यों हैं। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली मैं सैनी जी आपको कह रहा हूं कि कोई किसी को यहाँ पे डरा नहीं रहा है, आपको एजुकेट किया जा रहा है, आपको मतलब इस बिजनेस के अच्छे और बुरे पहलू, दोनों पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग कुछ इस तरह की हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ इस तरह के एक्शंस यहाँ पर कर रहे हैं कि वो हमारी कंपनी के लिए कोई परेशानी का सबब बन रहा है, जैसे कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो लोग मतलब कुछ हुआ है नहीं बैक एंड पे, अभी भी बहुत सारी चीजें कहने लग गए हैं। सितंबर में आपको पैसा मिल जाएगा, आपका घर पैसों से भर जाएगा, आपको अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अगर आप एग्जैक्ट फाउंडिंग मेंबर हैं और आप ऑन पैसिव को समझ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैसा यहाँ पर, वेल्थ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। और वो कितनी वेल्थ मिलने वाली है, वो अनलिमिटेड वेल्थ यहाँ पे रहने वाली है। तो वेल्थ की तरफ मत फोकस कीजिए, टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस कीजिए और उस फाउंडेशन की तरफ फोकस कीजिए जो यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो सैनी जी यहाँ पे डराया किसी को नहीं जा रहा है। अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है तो आप पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी बात भी रख सकते हैं।